हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी भाषा के यानी हिंदी पेडागोजी के साथियों 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। साथियों, ये हिंदी भाषा का मॉक टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वह दिसंबर 2022 और साथियों दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा तार्किकता और मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। बताइए साथियों, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? तो साथियों, जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है वह भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, इस पर केंद्रित नहीं है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, सभी विद्यार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण, अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। बताइए साथियों, युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ हो सकता है? साथियों, युक्ति के रूप में बहुभाषिता का अर्थ है शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। आप सभी जानते हैं जो एक कक्षा होती है वह एक बहुभाषी कक्षा होती है। उसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बालक होते हैं जिनसे उनकी मातृभाषाओं में फर्क होता है, अंतर होता है। इसी कारण साथियों बहुभाषी कक्षा में क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 साथियों, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्यतः इसे क्या कहते हैं? साथियों, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्यतः इसे क्या कहते हैं? साथियों, संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषिक व्यवहार। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सामान्यतः साथियों इस चीज को क्या कहा जाता है? संकेत बदलना व संकेत मिलना। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा व घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा आधारित भाषावाद, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालयी शिक्षा नीति या शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति। बताइए साथियों, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा या जिसको साथियों घर की भाषा बोलते हैं में शुरू करते हैं और सामान्यतः क्या होता है? माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में, शिक्षा में जो भाषा की यह युक्ति है यह किस रूप में जानी जाती है? तो साथियों यह मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहलाता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 साथियों, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? साथियों, जो प्रत्येक भाषा होती है वह साथियों उसकी जो है अद्वितीय ध्वनियां होती हैं, संरचना होती है तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा एक प्रजाति विशेष है। बताइए साथियों यह क्या प्रदर्शित करती है? भाषा एक व्यवस्था है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है? व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल, शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सीखना चाहिए, शिक्षार्थियों में स्वतः
स्फूर्ति बातचीत को बढ़ाना, शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है? साथियों, सबसे कम सत्य कौन सा है? शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शब्द भंडार सीखना चाहिए, यह सबसे कम है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 साथियों, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें डॉट डॉट क्या कहते हैं? बहुभाषी, बहुभाषाविद कहते हैं, बहुवक्ता कहते हैं, एक भाषिक कहते हैं। बताइए साथियों, सीधा सा क्वेश्चन है कि जो लोग बहुत सारी भाषाएं या अनेक भाषाएं जानते हैं उनको क्या कहा जाएगा? साथियों, उनको बहुभाषी कहा जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि, रूप, अर्थ या पठन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक भाषा का अंग नहीं है? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, जो पठन है, जो पढ़ना है, यह भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? गहन पठन, बारीकी से पढ़ना, विस्तृत पढ़ना या सरसरी दृष्टि से पढ़ना? बताइए क्या कहलाएगा ये? समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन कहलाएगा? तो साथियों, यह सरसरी दृष्टि से देखना कहलाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 साथियों, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? सत्र की अवधि विशेष में विद्यार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। बताइए, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन है जो उपयुक्त है? तो साथियों, जो शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। जो साथियों रचनात्मक आकलन है वह शिक्षार्थी की प्रक्रियाओं पर केंद्रित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, भाषा अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। बताइए साथियों, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? साथियों, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से साथियों किस पर ध्यान दिया जाता है? शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। साथियों, संप्रेषण संबंधी जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको साथियों स्वलीनता बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? बताइए, कौन सा साथियों सहायक है? अनुमान लगाने का कार्य, यह साथियों पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा अर्जन होता है जब डॉट डॉट बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बताइए साथियों, भाषा अर्जन कब होता है? साथियों, भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। यानी ये साथियों भाषा अर्जन क्या कहलाता है? जैसे साथियों आपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से भाषा को सीखना, ये भाषा अर्जन कहलाता है। इसमें साथियों सचेतन ध्यान के द्वारा भाषा बच्चा ग्रहण करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डॉट डॉट ज्ञान होना चाहिए, अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों या विस्तृत? बताइए, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का कैसा ज्ञान होना चाहिए? साथियों, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 45, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है, निगमन उपागम की सीमा है। बताइए साथियों, इस
क्वेश्चन का सही आंसर, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना क्या है? तो साथियों यह निगमन उपागम की विशेषता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए। बताइए कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही कथन है? साथियों जो व्याकरण शिक्षण है इसके संदर्भ में जो सही कथन है वह है व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 47, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है, प्रामाणिक स्रोत के रूप में, प्रेरणात्मक स्रोत के, बाधक तत्व के, अतिरिक्त बोझ के रूप में। बताइए पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है, तो साथियों यह प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है? श्रुत लेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित, कथन विश्लेषण, दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों यह क्या कहलाता है? सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 49, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए, शब्द संपदा की जांच के लिए। बताइए क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए पूछा जा रहा है? साथियों यह निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल हैं? बताइए सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्मकेंद्रित भाषण में, व्यक्तिगत भाषण में। जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशियों के लिए बात करते हैं जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल हैं, तो साथियों वह बालक जो है वह किस तरह के भाषण में सम्मिलित हैं? तो साथियों जो बालक हैं वह निजी भाषण में सम्मिलित हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है? बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, यह समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, यह समाज से संबंधित है। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, लोग साथियों समाज में होते हैं। साथियों सत्तात्मक कारक, सामाजिक कारक, ये भी समाज से संबंधित है, परंतु साथियों बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन यह समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची के सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी भाषा। बताइए साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के अनुदेशन का माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो साथियों यह मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। साथियों जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जो साथियों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी, वह भी साथियों मातृभाषा पर बल देती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 साथियों, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, जिसमें अधिगम का समय, उत्तरदायित्व, समस्त
उत्तरदायित्व जो है अध्यापक का होता है, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों को शामिल किया जाता है। साथियों शिक्षार्थी केंद्रित की बात हुई, अर्थात जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की सख्ती आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में होना चाहिए। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। बताइए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की सख्ती आवश्यक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 55, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे या समानांतर? बताइए, निवेश परिकल्पना किस चीज की अनुशंसा करती है? साथियों निवेश परिकल्पना कहती है कि भाषिक जो निवेश है भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए एक चरण आगे है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 साथियों, किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन आ और कथन बा पर विचार करें। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि जो आप कैसे कहते हैं। स्वर शैली का अर्थ है आवाज या भाषण में भिन्नता। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों आ और बा दोनों कथन एकदम सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, जब वे चुप रहते हैं। बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा विकास कब होता है? कब होता है साथियों? जब वह दूसरों से बात करते हैं, क्योंकि साथियों वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत है और समाज में कई लोग आते हैं, सामने वाले व्यक्ति भी आते हैं, इसलिए साथियों दूसरों से जब बातचीत की जाती है तब भाषा क्या होती है? विकसित होती है, ऐसा वाइगोत्स्की महोदय का मानना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा वक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा प्रामाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। बताइए भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन कौन सा? यानी साथियों इसमें निगेटिव पूछा है। साथियों जो विषम कथन है वह कौन सा है? वह है साथियों व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 साथियों, भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियां है। बताइए भाषा क्या है? साथियों जो भाषा है वह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 साथियों, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। बताइए भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? साथियों जो शिक्षार्थी होते हैं वह भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।